हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अब दूसरी परीक्षा की तैयारी करनी है, बराबर। कुछ दिनों में आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा, बराबर। तो इस परीक्षा के अंदर आपके पुस्तक में से ऐसे 1 के सभी लेसन और ऐसे 2 के 4 लेसन, बराबर। यानी कि आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। तो इस महीने की आखिर तारीख तक जितने भी लेसन, तो हमारा ये चौथा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो फिर से याद दिला दूँ, जनवरी में जो परीक्षा होने वाली है इसमें ऐसे 1 के सभी लेसन और ऐसे 2 के 4 लेसन, 1 से 4 हम तैयार करेंगे, बराबर। तो आज हम चौथा लेसन शुरू कर रहे हैं। देश के नाम संदेश। देश को संदेश भेजना है। क्या संदेश भेजेंगे? हम अच्छे हैं, आप लोग अच्छे होंगे या नहीं हो, ऐसा तो क्या है देखते हैं। यहाँ मैंने पत्र लिखा है, हमारे पुस्तक में भी पत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमारा जो ये लेसन है वो पत्र के रूप में है। आप 5वीं और 6ठी दोनों कक्षा में पत्र समझ गए हो, पढ़ने में आया हुआ है, बराबर। हाँ, हम लिखते नहीं हैं ये अलग बात है। हमारे घर में भी कोई और नहीं लिखते हैं। पहले के ज़माने में लिखते थे। किसी को भी घर में कोई शुभ प्रसंग हो तो लिखो, अशुभ हो तो लिखो, कुछ भी हो तो हम लिखते थे। अभी कोई लिखता नहीं है। अभी हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर उनका ज़माना है और उससे हम मैसेज भेज देते हैं जो तुरंत मिल जाते हैं। उसका जवाब भी हमें तुरंत मिलता है। पहले ऐसा नहीं था। 3 दिन से पत्र मिलता, फिर वो लोग पढ़ते, उसके समय के हिसाब से वो लोग लिखते, डालते और फिर हमें मिलता था, जो ऐसा अभी नहीं है ना। तो ये पत्र के रूप में हमारा लेसन है। क्या कहते हैं देखो प्रस्तावना में कि पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, दूर है ना हमें सभी संबंधी, तो उनको, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं, सरल भाषा में पहुंचा सकते हैं। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। शिकायत, हमें कोई शिकायत है कि भाई जैसे यहाँ पर बहुत गंदगी है, पानी की कमी है, या रास्ते बनाओ, कच्चा रास्ता है तो पक्की सड़क बनाओ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे मुश्किलियाँ होती हैं। तो वो हम नगर पालिका में या सुधराई जिन्हें हम कहते हैं वहाँ कहते हैं, तो वहाँ हम आवेदन पहुँचा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। आवेदन तो वो पत्र के द्वारा हमें करनी पड़ती है, बराबर। तो ये हम करते हैं, यानी कि हमारी समस्या, हमारा आवेदन वहाँ पहुँचा सकते हैं। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से, बराबर। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। ईमेल कर दो, वो ईमेल कर दे, मिल गया हमारा आंसर।
या फिर तार करो, पहले के ज़माने में तार थे, पोस्ट में आते हैं, बराबर। तो ये सुविधाएं पहले थी, अभी वह निकल गई है। ईमेल वो है, तार की भी है, पर ज़्यादा नहीं है जितनी पहले चलती थी, बराबर। तो आप लोग भी कभी कभी जो समय मिले या फिर समय निकाल कर जूनी फिल्में देखना, उनमें ऐसी तार वाली सिस्टम है। बहुत सारे पिक्चरों में, फिल्म में होती है कि तार आया है, चलो जाना है, इन्हें बुलाना है, तार भेज दो, बराबर। तो तार से हम हमारा संदेश भेजते थे और लेते थे। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। अभी पत्र नहीं है, पर फिर भी पत्र का उतना ही महत्व है जितना पहले था, बराबर। अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी जो हो गए हैं, अभी नहीं है, पहले थे, तो पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन, कौन है मिसाइल मैन? आपको पता है कौन? डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यह नाम आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, खाली जगह में भी हो या एक वाक्य में हो, कहीं पर भी। तो फिर से डॉक्टर अब्दुल पकीर, फकीर नहीं, पकीर, फकीर जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन, सॉरी, जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब यहाँ पर भी अब्दुल, तो अब्दुल अब्दुल दो बार नहीं है, यहाँ क्या है? अबुल। फिर से नाम सुन लो, डॉक्टर अबुल, मैंने गलती की वैसी आप मत करना, बराबर। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन, इस तरह से याद रखना, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बराबर। तो ये पूरा नाम आपको याद रखना होगा। यहाँ पर अब्दुल लिख दोगे और यहाँ पर अबुल लिखोगे तो गलत, बराबर। फिर से डॉक्टर अबुल जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, सॉरी, डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बराबर। तो ये नाम बहुत बड़ा है, आपको याद रखना है। तो क्या कहते हैं? तो डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, नाम से देश के नागरिकों को
ईमेल किया था, सबको ईमेल कर दिया, देश के जितने भी नागरिक हैं इन सबको ईमेल कर दिया। आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान, देश के लिए अभिमान कि हाँ हमें कोई याद करता है, की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है ना। किसी का भी कोई पत्र नहीं आए पर कोई एक जिन्हें हम याद भी नहीं करते थे, जिन्हें हम पहचानते भी नहीं हैं, और वह हमें कोई मैसेज भेजे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो हमें याद करता है। वैसे ही यहाँ पर ये मैसेज मिलने से सबको देशाभिमान उत्पन्न होती है, बराबर। तो डॉक्टर कलाम हमें क्या कहना चाहते हैं वह देखते हैं। पहले तो पता, यहाँ पहले पता है तो वो किसका पता हो, वो आपको पता होना चाहिए। किसका होगा? आपका, यानी कि लिखने वाले का। क्या है देखो, मातृ छाया, ऊंची सेरी, गांव मैसपुरा। यहाँ पर घर नंबर नहीं है, घर का नाम है, इसीलिए सीधा यही लिख दिया, मातृ छाया, ऊंची सेरी, गांव मैसपुरा, तहसील, तहसील यानी जिला, तालुको, तहसील यानी तालुका, तालुका। शॉर्ट में यानी कि टूक में हमें लिखना हो तो हम उसे ता लिखते हैं, बराबर। जिला लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं जी। तो तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/1911, 24/12/1911। प्रिय मित्र हर्ष, मित्र को लिखा है यहाँ, इसीलिए प्रिय मित्र हर्ष। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे, बराबर। अभिवादन जिन्हें हमने लिखा था वह है। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित कर रहा है यानी भेज रहा हूँ, बराबर। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। नहीं पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, कोई देखने थोड़ा आने वाला है कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपकी मर्जी है। इसके बाद वह संदेश के वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, यानी कि देश में जो रहते हैं हम सब लोग, तो हमारी सोच क्या है, हमारे सोच यानी विचार क्या है। तो आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। बहुत सारी बार कहते हैं ना, हमारी सरकार निकम्मी है, कुछ करती नहीं है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, कानून जो है वो पुराने हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, नगर पालिका होती है वो कचरा उठाती ही नहीं है, वैसे ही रहने देती है। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सब फरियाद हम करते हैं, सरकार को नहीं, दूसरे के मुंह पर।
जिन्हें हम पंचायत कहते हैं, है ना। तो वहाँ हम ऐसी फरियादें करते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? हम कहते हैं ना, कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं कि आपने क्या किया। तो फिर राष्ट्रपति ने कहा, कौन राष्ट्रपति? डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बराबर, जिन्हें हम डॉक्टर अब्दुल कलाम से पहचानते हैं, बराबर। तो वह क्या कहते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। मतलब कोई सिंगापुर जा रहा है तो उसका नाम नहीं, आपका नाम दे दो, आपकी शक्ल दे दो, आपका एक फ़ोटो दे दो, आपका नाम दे दो, तो क्या होगा? आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। आप सिंगापुर गए तो वहाँ आप सिगरेट का जो टुकड़ा होता है अंत का, जो हम नहीं पी सकते, हाथ जल जाता है, तो वह कहीं पर भी फेंकते हैं। जो यहाँ हम कहीं पर भी फेंकते हैं, पर सिंगापुर में नहीं फेंक सकते। स्टोर में खाते भी नहीं हैं। वहाँ पे जो स्टोर होते हैं तो वहाँ हम खाते भी नहीं हैं। दूसरा क्या कहते हैं? आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है। क्या? भूमिगत संपर्क, एक दूसरे का जो भूमिगत संपर्क है हमारा, उस पर रस्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचार्य रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। ये सभी कहाँ का है? सिंगापुर का है। सिंगापुर में ये सभी नियम लागू होते हैं। शाम 8 बजे के बीच, 5 से 8 बजे के बीच आपको ये भुगतान भरना पड़ता है। कितना रुपया? 60 रुपया। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं, कहते हैं क्या? देखो, यहाँ पर होता तो हम बहुत सारी आर्ग्यू करते हैं कि भाई 2 मिनट तो हुए, 2 कलाक तो हुए हैं, इतने पैसे ले लो ना, चलो 2 रुपया ज़्यादा लेना। पर सिंगापुर में ऐसा कुछ कह सकते हो आप? ऐसा कहते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। दुबई, तो दुबई के अंदर आप रमज़ान महीने में कुछ भी खाने का कार्य नहीं कर सकते हैं, बराबर। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? कुछ नहीं कहते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद एक जगह का नाम है और वहाँ पर सिर ढके बिना आप कहीं पर भी निकल सकते नहीं हो। वॉशिंगटन में आप
55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। वॉशिंगटन में जो हम चाहे तो प्रति घंटा 55 किलोमीटर की झड़प से हम गाड़ी चला सकते हैं, उससे ज़्यादा झड़पी नहीं। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ। जो अगर हम पकड़े गए तो सिपाही को हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपको पता है मैं कौन हूँ। मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है, यानी कि मैं वो हूँ, मेरा बाप ऐसा है, इस जगह पर है, आप पहचानते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कह सकते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। यहाँ पर खाली नारियल होता है, हम पानी पी लेते हैं और जो बाकी उसका बाहर का भाग जो रहता है तो वह हम हवा में उछालते हैं। वहाँ ऐसा कुछ करते नहीं है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? यहाँ तो सभी जगह पर चालू गाड़ी होती है ना। कार चलाते हो, कांच उतार कर थूक लेते हो, चलते हो तो थूक लेते हो, साइकिल पर हो तो थूक लेते हो, बराबर। तो वहाँ टोक्यो में क्या आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? वहाँ नहीं थूक सकते तो क्यों नहीं थूकते, ऐसा डॉक्टर कलाम कहते हैं। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? यहाँ हो तो चल भाई 10,000 रुपया ले ले और मुझे ये प्रमाण पत्र दे दे, बराबर। कोई इससे भी ज़्यादा हमारे अगत्य का हो तो इससे और ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं और प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो बोस्टन में आप जाली यानी नकली, डुप्लीकेट योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? वहाँ क्यों कुछ लेते नहीं? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। अब्दुल कलाम हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो यहाँ क्या नहीं है। तो वो हमारे लिए ही बात करते हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं। अब आगे का लेसन आप पढ़कर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बराबर। मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।